हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ वन अकेडमी, जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 15th ऑफ फेब, मंडे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, 13th और जो 14th फेब का है वो डेली न्यूज़ एनालिसिस जो है हम नहीं कवर कर पाए। वो हम आज ही कवर करेंगे और वो आप देख सकते हो, आज ही प्रीमियर हो जाएगा वो टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे 15th ऑफ फेब। पहले हम देखेंगे जो आज 9 बजे लाइव आ रहा है अभी। ये हम 15th ऑफ फेब का करेंगे। उसके बाद हम जो दूसरी वीडियोस हैं वो शाम तक वो भी आ जाएंगी। टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे, सबसे पहले कोट ऑफ द डे है, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स देखेंगे, जिसमें कि एक टैंक के अर्जुन टैंक के बारे में बात की गई है, जो कि GS3 के अंदर हम रिलेट कर सकते हैं उस सिक्योरिटी के साथ। उसके बाद जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इंडिया के अंदर किस तरह से है और यूएसए के अंदर किस तरह से दिया हुआ है, या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के अंदर है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। उसके बाद जो एक आपने ट्विटर वाले केसेस देखे थे, जो कि बहुत बीते दिनों से हम न्यूज़ में देख रहे थे। उसमें जो एक एक्टिविस्ट थे, ग्रेटा थनबर्ग जो थे, क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो थे स्वीडन के, उन्होंने आज एक शेयर किया था, टूल किट शेयर किया था प्रोटेस्ट के लिए, फार्मर प्रोटेस्ट के सपोर्ट के लिए एक टूल किट शेयर किया था। उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दिया। दोबारा से उन्होंने जब शेयर किया तो और इन्वेस्टिगेशन की गई, और उसी के रिलेटेड यहाँ पे एक न्यूज़ है। 22 ईयर ओल्ड जो एक एक्टिविस्ट थे, उनको सेंड कर दिया, अभी दिल्ली पुलिस कस्टडी के अंदर सेंड कर दिया गया, भेज दिया गया। उसके बाद कैंडल मार्च के बारे में हम देखेंगे, जो कि बॉर्डर्स पर हो रही है। पुलवामा मार्टियर्स जो शहीद हुए थे 14 फेब वाले दिन, जैसे कि हमें पता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कार्टून सेक्शन है। उसके बाद डेटा पॉइंट के अंदर ऑयल प्राइसेस के बारे में एक डेटा पॉइंट है, डेटा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि द हिंदू ने कवर किया है, उसकी एक टीम ने। और उसके बाद बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, ये जो वैक्सीन्स के रिलेटेड क्या कंडीशन, किस तरह से अभी वैक्सीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस फेज पे चल रही है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। और उसके अलावा एलिफेंट्स जो है, 6 एलिफेंट्स की डेथ हुई है उड़ीसा के अंदर, और कार्लापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेशनल पार्क्स, जो कि हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव जो डिस्कस करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद स्टेट ऑफ द डे में जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एक लक्षद्वीप आएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और यूनियन टेरिटरी के बारे में। उसके बाद जो कोट ऑफ द डे है हमारे पास, वो है विद द न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स। देखिए, जब भी हमारे पास एक नया दिन होता है, सबसे पहले तो हमें ऑलमाइटी का शुक्र करना चाहिए, उसका थैंक्स करना चाहिए कि दैट उसी की वजह से, उस परमात्मा के, उस ईश्वर की वजह से हमें एक नया सवेरा, एक नया दिन देखने को मिला। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस दिन को देख नहीं पाते, और उसके बाद हमें उससे स्ट्रेंथ मांगनी चाहिए कि हमें जो आज हमें काम करना है, हम एक बहुत अच्छे तरीके से अपना जो काम है, जो भी हम प्रोफेशन है, या हम पढ़ते हैं, या हम कुछ काम करते हैं, वो हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ, और अ, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ कर पाएँ। ये इसकी स्ट्रेंथ हमें, उस पेशेंस के लिए जो स्ट्रेंथ है हमें, वो ऑलमाइटी से मांगनी चाहिए। विद अ न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स। एलेनर रूजवेल्ट का ये एक कोट है, विद अ न्यू डे, जब इन नए दिन की शुरुआत होती है, वो नया दिन जो है वो अपने साथ एक नई स्ट्रेंथ, नई ऊर्जा भी लेके आता है, नए थॉट्स के साथ। इसलिए हमें भी उसी ऊर्जा को, उसी स्ट्रेंथ को यूज़ करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स के साथ। सबसे पहले GS1 के साथ आप जो सिलेबस का एक पार्ट है, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। इसमें आप रिलेट कर सकते हो, ये सीनेट इक्विट्स ट्रम्प ऑफ इंसाइटमेंट। सीनेट के अंदर अभी जो इम्पीचमेंट चल रहा था, जो प्रीवियस जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प, उनके बारे में, उसके बारे में यहाँ पे एक important लाइन है that his comments were protected by the right to free speech by first amendment of the US Constitution। देखिए, जब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब यूएस की कंट्री बनी, और ये फर्स्ट कंट्री बनी जिन्होंने रिटर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, और थॉमस जो जेफरसन है, या इनके बारे में, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे वहाँ के, आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हो। और
जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो बिल ऑफ राइट्स थे, वो इन जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर इंक्लूड नहीं थे। लेकिन जब हम उसके बाद अमेंडमेंट्स के जो 10 अमेंडमेंट्स हुई वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की, और वहाँ पे अमेंडमेंट्स के ज़रिए उसे लेके आया गया। एक बात चलिए और भी बताइए आप कि जो डेमोक्रेसी होती है, जिस जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि फ्लेक्सिबल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में आप क्या जानते हो? क्या अभी तक आपको उसके बारे में पता चला है? वो भी आप जो चैट बॉक्स है उसमें बता सकते हो। और उसके अलावा देखिए, जो हमारी कंट्री के अंदर जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अंदर उसे इंक्लूड किया गया था। हमारी जो कंट्री है उस जब कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया तो ओरिजिनली उन्होंने इंक्लूड किया उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स थे पार्ट 3 के अंदर। और पार्ट 4 के अंदर जैसे आप जानते हो कि डीपीएसपीज हैं, और जो कि नॉन जस्टिसेबल हैं, और फंडामेंटल राइट्स जो कि जस्टिसेबल हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो किस पार्ट के अंदर बताई गई हैं, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दो क्वेश्चंस हो गए हैं। पहले हमने जैसे पूछा कि पार्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किस पार्ट के अंदर दी हुई हैं, ये आपको बताना है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। जीएस 3 के अंदर सिक्योरिटी के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। अ, अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हैंड ओवर किया है जो अर्जुन MK1A टैंक जो है, इसके बारे में आ सकते हैं। MK1 क्या है? MK1A एक टैंक है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने हैंड ओवर किया है, जो हमारे आर्मी के चीफ हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने। एक दिन पहले भी हमने ये डिस्कस किया था कि जो बाकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जैसे कि इंडियन एयर फोर्स है, इंडियन नेवी है, उनके चीफ का नाम, और सीडीएस जो है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, जनरल बिपिन रावत जो है, सीडीएस जनरल बिपिन रावत। और इसके अलावा जो इंडियन एयर फोर्स के और इंडियन नेवी के जो चीफ हैं उनको, उनके बारे में भी आपको बताना होगा। और जो इंडियन आर्मी के हैं, ही इज़ जनरल मनोज मुकुंद नरावने, और इनको ये हैंड ओवर किया गया है टैंक, आप देख सकते हो। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे जो केरला के अंदर लॉन्च हुए। और यूनिट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा जो है ये बनाया गया। और आप ये देख सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो, सिक्योरिटी के साथ इसे रिलेट कर सकते हो। बेसिकली प्रीलिम्स में ही आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे MK1A व्हाट इज़ इट, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, ये क्या चीज़ है, उसके बारे में आप बता सकते हो कि ये एक डिफेंस फोर्सेस का, एक इंडियन आर्मी का ये एक टैंक है। और इसके अलावा जो हमने बात की थी, देखिए जैसे इंट्रोडक्शन के अंदर भी, देखिए जब काफ़ी दिनों पहले जब द हिंदू ने और बहुत सारे अदर जो मीडिया साइट्स हैं उन्होंने कवर किया कि किस तरह से जो ट्विटर है उसके ऊपर फाइट लगी हुई थी, जब एक एक्टिविस्ट थे जो बाहर से, जैसे एक सिंगर भी थे रिहाना, और उसके अलावा जो वहाँ पे एक स्वीडन के एक्टिविस्ट थे, क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो थे, ग्रेटा थनबर्ग, जिनकी अभी एज 19 के अराउंड है। और उन्होंने जब ट्वीट किया वहाँ पे, और उन्होंने जो ग्रेटा थनबर्ग है उन्होंने अपने साथ एक अपने ट्वीट के अंदर एक टूल किट शेयर किया। टूल किट यानी कि जो प्रोटेस्ट किस किस तरह से आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, क्या क्या आप चीज़ें अपना सकते हो, क्या क्या तरीके आप अपना सकते हो प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेस्ट जारी रखने के लिए, और प्रोटेस्ट को लंबा लेंथी लेके जाने के लिए क्या क्या तरीके आप आजमा सकते हो, वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, उसके बारे में वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था टूल किट के अंदर। और उन्होंने थोड़ी देर बाद में वो टूल किट डिलीट की, और उसके बाद फिर से दोबारा से वो उन्होंने अटैच की वहाँ पे। और यहाँ पे बाद में देखा गया कि किस चीज़ के साथ वो रिलेटेड है, किस पर्सन के साथ। और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये दिशा रवि हैं, इनका जो नाम आया उसमें, दिशा रवि शेयर्ड अ टूल किट विद ग्रेटा, इन्होंने शेयर किया था। और देखिए जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर रहते हैं, उन्होंने बताया कि जो टूल किट है वाज क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ प्लान टू रिवाइव प्रो खालिस्तानी जो ग्रुप्स इन द कंट्री हैं, उसके बारे में है। और उसके बारे में ये उन्होंने जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने बताया कि ये प्रो खालिस्तानी जो है उनकी सपोर्ट की वजह से, और इसको इसके साथ उन्होंने जोड़ा। और
लेकिन फार्मर्स का कुछ और कहना है, और फार्मर्स ने इसके लिए काफ़ी वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, और बताया भी कि ये जो गवर्नमेंट है, एक एक इसकी और एक चाल है इसके बारे में। और देखिए अभी फ़िलहाल क्या होता है, और पुलिस कस्टडी में इनको ले लिया गया है अभी, और इसके बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है। और एजुकेशन प्लस जो है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करते हैं कि जो हर मंडे जो द हिंदू है वो कवर करता है एजुकेशन प्लस, और इसमें काफ़ी सारे बच्चों के लिए जो कॉलेजेस में आप पढ़ते हो या स्कूल्स में आप पढ़ते हो, और काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स इसमें दी हुई होती हैं, और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें जो आपकी पढ़ाई में, एजुकेशन में, और स्किल्स जो है आपकी इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, वहाँ पे चैंपियनशिप्स होती हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं। ये वाला पोर्शन जो है आप एजुकेशन प्लस के अंदर, जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो कोर्सेज करते हैं या डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, या 9th-10th में या लोअर क्लासेस में जो पढ़ते हैं, आप भी ज़रूर इस एजुकेशन प्लस वाले सेक्शन को आप ज़रूर देखा कीजिए। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पेज के ऊपर एक न्यूज़ है, कैंडल मार्च एट बॉर्डर फॉर पुलवामा मार्टियर्स। देखिए 14th फेब वाले दिन, जैसा कि हमको पता है, जो सीआरपीएफ के जो जवान थे, 40 जवान, जो कि एक जो मिलिट्री एक बस थी उनकी, उनके ऊपर अटैक किया गया। एक कार में एक जो आईईडी था, वहाँ पे एक्सप्लोजन की वजह से 40 जो जवान थे वो शहीद हो गए वहाँ पे, सीआरपीएफ के जो जवान थे। उसके बाद उसी को देख के इन्होंने यहाँ पे जो फार्मर्स हैं बॉर्डर्स के ऊपर, उन्होंने वहाँ पे कैंडल मार्च किया, और उसके अलावा विमेंस ने पार्टिसिपेट किया, चिल्ड्रन ने भी पार्टिसिपेट किया, और प्रोटेस्टर्स ने और एक्स डिफेंस जो पर्सोनल है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, ताकि ये जो फार्मर्स हैं अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने जो ट्रिब्यूट वहाँ पे दिया, जो फार्मर्स जो कि जिनकी डेथ हो गई है वाइल प्रोटेस्टिंग ड्यूरिंग द स्टर, और इसके अलावा जो वहाँ पे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, हमारी कंट्री के जो जवान शहीद हुए थे, उनको एक ट्रिब्यूट के लिए इन्होंने एक कैंडल मार्च यहाँ पे निकाला, ताकि जो अवेयरनेस एक तरह से फैलाई जाए, और दूसरों को बताया जाए कि क्या रोल होता है हमारे डिफेंस फोर्सेस का, और फार्मर्स की जो प्लाइट है उसको दूसरों के सामने लेके आने के लिए इन्होंने वहाँ पे जो फार्मर्स की डेथ हो गई है, और उसके अलावा जो पुलवामा के जो शहीद हुए वहाँ पे जवान, और वहाँ पे इन्होंने उसकी एक ट्रिब्यूट दिया, ताकि एक अवेयरनेस फैला सकें कि क्या रोल रहता है हमारे सोल्जर्स का। और एक वहाँ पे इन्होंने स्लोगन भी दिया, जय जवान जय किसान, और वहाँ पे स्लोगन्स ये सुने गए। और आप ये भी बताइए कि जो जय जवान और जय किसान है, ये स्लोगन किस प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, और उनकी क्या जो टर्म ऑफ टाइम पीरियड था उनका क्या था, ये भी आप बताइए। और ये जो आज पोस्टर है, ये एक कार्टून सेक्शन है, ये कार्टून सेक्शन के अंदर द हिंदू ने ये कवर किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे जो रेलवे प्रोजेक्ट्स के बारे में और अर्जुन टैंक के बारे में देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, और ये बेसिकली वैलेंटाइन के साथ इसे रिलेट किया हुआ है, और कौन है ये पर्सन, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। और उसके बाद डेटा पॉइंट जो है इसके अंदर अ, किस तरह से जो अ, लगते जो बेस प्राइस उसका क्या रहता है फ्यूल का, और उसके बाद जो सेंटर क्या टैक्स लेता है, डीलर की क्या कमीशन होती है, स्टेट क्या उसके ऊपर टैक्स लगाती है, और उसके बाद जो रिटेल प्राइस है वो क्या रहता है, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और ये वाले जो इस तरह के जो डेटा पॉइंट होते हैं, आप ज़रूर इसे, इस तरह की जो बेसिक चीज़ें होती हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कीजिए। और अगर आप जैसे आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, सिलेबस कवर किया है, उसके साथ भी आप इसे रिलेट कर सकते हो, या वहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है, दैट इज़ अबाउट बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, जो अभी वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, जो कि 16th ऑफ जैन को स्टार्ट हुई थी। अभी उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, उसके डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट द अवेलेबल स्टॉक्स ऑफ वैक्सीन आर यूज्ड एफिशिएंटली। जो अभी स्टॉक्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के पास, जो भारत बायोटेक और वहाँ पे आईसीएमआर के द्वारा जो बनाई गई एक कोवैक्सीन, और उसके अलावा जो कोविशील्ड थी, वो जो स्टॉक गवर्नमेंट ने वहाँ पे कमीशन किया और वहाँ पे लिया, और वो जो अभी स्टॉक बचा है उसके बारे में उसे एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए, ये राइटर का कहना है।
डाउनवर्ड ट्रेंड जो हमने देखा, जो कोरोना वायरस के अभी इन्फेक्शंस हैं या फ्रेश जो इन्फेक्शंस हैं, कैसे वो ख़त्म हो रही है, एक तरह का जो पैंडमिक है कैसे ख़त्म होता दिख रहा है। द डेली न्यू केसेस फेल बिलो 10,000 for the third time this month. India's tally is now 10.9 million cases, and fresh reported fatalities were recorded below 100 for the eighth time this month, according to the health ministry data. On January 1 there were around 20,000 fresh cases. यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह से जो केसेस हैं अभी कम हो रहे हैं, और गवर्नमेंट को किस तरह से एफिशिएंटली उसे जो स्टॉक पड़ा है उसके बाद पास अभी उसे यूज़ करना चाहिए। सो फार अराउंड 8.2 मिलियन डोजेज जो हैं वैक्सीन की हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, उन्हें एडमिनिस्टर किया गया है टू हेल्थ केयर वर्कर्स एंड सम फ्रंटलाइन वर्कर्स। Though this is still below the first lot of 16.5 million doses of Covishield and Covaxin जो गवर्नमेंट ने कमीशन किया था मैन्युफैक्चर से। और द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसिडरिंग एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन्स टू दोज, अभी इनका प्लान है कि जो अबव 50 हैं या यंगर जो हैं जो कॉमोबिडिटीज़ का शिकार है उनको भी मार्च से वैक्सीन जो है प्रोवाइड की जाए। और बाकी जो सिटीजन्स हैं, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, उसके बारे में भी इनका जो अभी प्लान है वो आगे आएगा। और सेकेंड डोज की यहाँ पे बात की गई है। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है यहाँ पे इसी के साथ एडिटोरियल के साथ, बल्क ऑफ वैक्सीन रिसिप्टेंट्स पास अप सेकेंड डोज। वहाँ पे जो सेकेंड डोज की अभी बात की गई है, जो 16 जैन को ये स्टार्ट हुआ था, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो इनैगोरेट किया गया था इस प्रोग्राम को, उसमें ओनली अबाउट 1 in 10 ऑफ द 23,628 हेल्थ केयर वर्कर्स गॉट इनक्यूलेटेड विद सेकेंड डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन ऑन सैटरडे। बहुत कम लोगों ने जो सेकंड फेज की जो वैक्सीन थी वो ली है, और ये हमने इसी एडिटोरियल में डिस्कस किया था, इसलिए मैंने वो न्यूज़ पहले डिस्कस नहीं की। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसिडरिंग एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन टू दोज अबव, ये अभी जो इनका नेक्स्ट प्लान है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र है। और जो अभी सैरो सर्वे भी, जिसके बारे में सैरोलॉजी का जो सर्वे होता है आईसीएमआर का, वो भी हमने डिस्कस किया कि कैसे उसका जो थर्ड फेज है, और कैसे उसने बताया उसमें कि जो 21% ऑफ द पॉपुलेशन है वो एक्सपोज हुई है वायरस को, उसके बारे में भी बताया। और इन सब से हम ये देख सकते हैं कि अभी जो वायरस के जो केसेस हैं वो बहुत ही कम हो रहे हैं, शार्प एक डिक्लाइन देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट को इससे जो वैक्सीन की हेजिटेंसी रहती है, उस इन सारी चीज़ों को, ये जो चैलेंजेस रहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर आपने वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में वहाँ देखा कि किस तरह से, और बहुत हमारी कंट्री के अंदर भी बहुत सारे जैसे लोग हैं या बहुत तरह की अफवाहें फैली होती हैं। और सोशल अवेयरनेस के लिए जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उसके अंदर, या रेडियो के थ्रू, मोबाइल सर्विसेज के थ्रू, रेडियोस के, टेलीविज़न के थ्रू काफ़ी इस तरह की जो सर्विसेज या अवेयरनेस फैलाई जाती है कि अफवाहों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, जो र्यूमर्स होते हैं उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और इस तरह के जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है, उसी की वजह से जो एफिशिएंटली है उन डोजेज़ को यूज़ कर सकती है। और जैसे दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका और जैसे कि यूके है, उनके जो वेरिएंट हैं वो भी अभी जैसे उनके बारे में भी देखा गया है। और साउथ अफ्रीका का जैसे जो वेरिएंट है, वन हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड इन इंडिया येट, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया। और जो की म्यूटेशंस हैं दैट आर नॉन टू हेल्प कोरोना वायरस इवेड एंटीबॉडीज हैव रिपोर्टेड इन इंडिया। और यूके के भी काफ़ी जो वेरिएंट, यूके का जो वेरिएंट था, और जो कोरोना वायरस का जो वेरिएंट था यूके का, वो भी इंडिया के जैसे सिटीजन्स थे उनके अंदर पाया गया है, जब वो फ्लाई कर रहे थे वहाँ से, यूके से जब इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने उनके अंदर भी वो जो वेरिएंट है वो मिला। और उसके अलावा गवर्नमेंट को, सेंटर को भी क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सेंटर शुड वर्क ऑन फर्निशिंग एफिकेसी डेटा ऑन कोवैक्सीन, जो उसका जो डेटा है वो उसे अभी पब्लिश करना चाहिए। और एज वेल एज इम्प्रूविंग पब्लिक कॉन्फिडेंस, जैसे हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ने अभी लिए हैं या ले रही है गवर्नमेंट, ताकि इसको जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है इसे गेन सपोर्ट मिले, एक इम्प्रूव किया जाए। और ताकि जो अभी वैक्सीन्स अभी देनी है, या सेकंड डोज अभी सेकंड फेज जो अभी चल रहा है, वो जो वैक्सीन हेजिटेंसी है उसको कम करके और एफिशिएंटली इसको, इस जो प्रोग्राम है इसे यूज़ किया जाए। नेक्स्ट जो है, 6 एलिफेंट्स डाई इन ओडिशा
उड़ीसा के अंदर जो है 6 एलिफेंट्स हैं, 2 वीक्स के अंदर उनकी डेथ हो चुकी है। और जो रीज़न बताया जा रहा है वहाँ पे वो हेमरेज सेप्टिकेमिया जो वहाँ पे ऑफिशियल्स रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स शो इट वाज केस ऑफ हेमरेज हेमरेज सेप्टिकेमिया said Sudipta Das, रीजनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कालाहांडी। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे जो कंजर्वेटर हैं, जो चीफ कंजर्वेटर हैं, रीजनल चीफ कंजर्वेटर जो वहाँ पे हैं, उन्होंने जो रीज़न बताया है इसका एलिफेंट्स की डेथ का, दैट इज़ हेमरेज सेप्टिकेमिया। और इसके बारे में वहाँ पे जो एलिफेंट, इसके अलावा जो एलिफेंट रिजर्व्स भी हैं उनके बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और बेसिकली यहाँ पे कार्लापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यहाँ पे बात की गई है। और जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़ कालाहांडी, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है यहाँ पे। और यहाँ पे जो एलिफेंट्स हैं, और उसमें एक जुवेनाइल एलिफेंट भी था जिसकी डेथ हुई है। और 6 एलिफेंट्स की बेसिकली वहाँ पे डेथ हुई है। और इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कार्लापाटा वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है या किस स्टेट के अंदर है, वो ये आपसे पूछा जा सकता है। और उड़ीसा के अंदर हमने एलिफेंट्स जो रिजर्व हैं उसके बारे में भी हमने देखना है। मयूरभंज है, देन महानदी है, बैतरनी है, देन संबलपुर है, देन साउथ उड़ीसा। ये 5 जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं ये हमारी कंट्री के अंदर जो उड़ीसा स्टेट है उसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो हम यूनियन टेरिटरी आज डिस्कस करेंगे दैट इज़ लक्षद्वीप, और उसकी जो कैपिटल है दैट इज़ करावती। इसके अलावा जो आप 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल याद रख सकते हो। इसकी लोकेशन आप इंडिया के जो साउथ के अंदर आप देख सकते हो। साउथ जो साउथ वेस्ट जो साइड रहती है वहाँ पे आप इसकी लोकेशन देख सकते हो। ये वाला ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। दिस इज़ अंडमान निकोबार टू द साउथ ईस्ट ऑफ आवर कंट्री, बे ऑफ बंगाल के अंदर, और दिस इज़ इन अरेबियन सी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और 8 डिग्री जो चैनल है, बेसिकली देखिए जो 0 डिग्री इक्वेटर होता है, चैनल्स बेसिकली यहाँ पे जस्ट नाम दिया है। जो पैसेज रहता है वाटर का उसके रिलेटेड एक 8 डिग्री और 9 डिग्री, इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो इमेजिनरी लाइंस रहती हैं वहाँ पे ये लोकेट करते हैं, इसलिए 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल जो है जब मालदीव से हम मिनीकॉय की तरफ जाते हैं वहाँ पे 8 डिग्री चैनल आता है। और मिनीकॉय से लक्षद्वीप के बीच में जो कोरल आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के अंदर, और काफ़ी सारे कोरल आइलैंड्स भी वहाँ पे पाए जाते हैं हमारी कंट्री के अंदर। और इन दोनों के बीच में, लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच में वहाँ पे 9 डिग्री चैनल है, और मिनीकॉय और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल है। यहाँ पे अगर अंडमान निकोबार की हम बात करें, अंडमान निकोबार जो है अंडमान के जो 4 आइलैंड्स हैं यहाँ पे, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, देन साउथ अंडमान, देन लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान ये हमने काफ़ी दिन पहले डिस्कस भी किया था, जिसके रिलेटेड एक वहाँ पे जो नीति आयोग ने एक वहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए जो दूसरी जैसे कंट्रीज है जैसे सिंगापुर, हांगकांग एट्सेट्रा, उनके जैसा बनाने की वहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड को बात की गई है। सॉरी, लक्षद्वीप नहीं, यहाँ पे लिटिल अंडमान की बात कर रहे हैं हम। तो वहाँ पे उनको बनाने की वहाँ पे बात की गई है, ये भी आप याद रख सकते हो। और वो वाला एनालिसिस भी आप सुन सकते हो। और नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ये चारों आइलैंड्स हैं। और उसके अलावा नारकोंडम आइलैंड जो एक्सटिंक्ट एक वोल्केनो है उसके बारे में आप याद रख सकते हो। देन जो बैरन आइलैंड है, बेसिकली यहाँ पे डोरमेंट बोला गया है लेकिन ये एक्टिव वोल्केनो है, इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है। उसके बाद जो डंकन पास है, पैसेज जो है या पास जो है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आता है। और लिटिल अंडमान, ये आप बोल सकते हो कि अंडमान जो आइलैंड्स हैं और जो निकोबार आइलैंड है उन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल आता है। और यहाँ पे आप लिटिल अंडमान जो अंडमान का है, और ग्रेट जो कार निकोबार जो है निकोबार आइलैंड का, उसके बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और इंदिरा पॉइंट जो कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी वजह से जो वो वहाँ पे ड्राउन हो गया था, डूब गया था वो पॉइंट, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। और नेशनल पार्क्स जो हैं IUCN की कैटेगरी 2 के अंदर आते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काजीनाग है, देन सलीम अली द चिंगम किश्तावर हेमिस है। और उसके अलावा इनकी आप लोकेशन देख सकते हो यहाँ से। देन हिमाचल प्रदेश के अंदर खीर गंगा, इंद्र किला, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन और सिंबल बारा। उसके बाद यहाँ पे लोकेशंस देख सकते हो। उत्तराखंड के अंदर गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और उसके अलावा जो हरियाणा के हैं कालेश्वर और सुल्तानपुर। देन राजस्थान के हैं सरिस्का, केवलाडियो,
देन डेजर्ट नेशनल पार्क, देन रणथंबोर, देन मुकंदरा हिल्स। और ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं यहाँ पे ये टाइगर रिजर्व्स भी हैं। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के हमने डिस्कस किए थे, एक ही नेशनल पार्क है वहाँ पे, दुधवा नेशनल पार्क, और 2 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व, पिलबुल टाइगर रिजर्व। और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी यहाँ पे देखी जाती हैं, कटरनिया घाट और अमनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसके अलावा बिहार के अंदर हमने वाल्मीकि नेशनल पार्क देखा था। और उसके बाद असम और अरुणाचल प्रदेश की हम डिस्कस करेंगे। असम के अंदर मानस मानस नेशनल पार्क, देन ओरांग नेशनल पार्क, नमेरी, काजीरंगा, दिब्रू साइकोवा, देन दिहिंग पटकाई। और ये जो फर्स्ट 4 हैं दीज आर टाइगर रिजर्व्स। और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमने डिस्कस किया था मौलिंग नेशनल पार्क, नामदाफा नेशनल पार्क, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने डिस्कस की थी कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और कल हम जो नेक्स्ट स्टेट है उसके डिस्कस करेंगे हम। और ज़रूर आप इस यहाँ पे आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हो। और जो कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे मौलिंग नेशनल पार्क है, और नामदाफा नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क्स हैं ये। और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। और ज़रूर इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल वानी अकेडमी। और ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यहाँ पे आपको इसकी जो पीपीटी और पीडीएफ है वहाँ पे मिलेगी। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी इसमें, जो कि हमने टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे जो उसका स्क्रीनशॉट है वहाँ पे भेज दिया, वो आप पढ़ के वहाँ पे देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।